हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंप्यूटर के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस में 466 क्वेश्चन कवर किए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट में आपका छात्रावास अधीक्षक हो गया, पटवारी वगैरह, एडी वगैरह, तो जितने भी कंप्यूटर को जो सिलेबस है ये आपका पूरा कंप्लीट कराएगा। हम लगभग 500 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम मॉक टेस्ट वगैरह, इसके लिए मैं फिर मैं आपको ऐप बताऊंगा, वहां से मॉक टेस्ट लगाइएगा। बहुत ही आपका स्कोर अच्छा जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे। और आप बैंक वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो आप लगभग उसके लिए भी सफिशेंट है, एसएससी वगैरह के लिए तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लगभग पिछले क्लासेस को आई थिंक देख लिए होगा, उसको रिवाइज भी कीजिएगा। जो समझ नहीं आता उसको रिवाइज कीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, या आपको उसे क्या कहा जाता है, या उसको किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है, या माइक्रोचिप, या आपके इनमें से कोई नहीं? तो इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका बी ऑप्शन ये आपका माइक्रोचिप कहलाता है। याद रखें, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का एक तरह से आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। और इसको अगर हम नॉर्मल शब्द या सामान्य शब्द में इसको हम माइक्रोचिप में इसको हम बदल कर इसको नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखें। तो माइक्रो प्रोसेसर जो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे हम माइक्रोचिप भी ये आपका कहा जाता है। तो माइक्रोचिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो माइक्रो सॉरी 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 ये सी ऑप्शन है। वो टाइपिंग में ऑप्शन में माइक्रो ही आपका माइक्रोचिप है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। ये आपका गलत लिखा है, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, माइक्रोचिप इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहर के स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, ये आपका क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फीड की जाती है, मतलब बाहरी स्रोत से आती है, वो आपका आउटपुट, अंदर वाला आपका इनपुट कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर चलाने के लिए या यूज करने के लिए किया जाने वाला जो डाटा या सूचना क्या कहलाता है? हार्डवेयर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, या इनमें से? तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। याद रखिए, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं आपको किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट जो आप रट गए होंगे, बहुत बार माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया हूँ। तो आपको आई थिंक मेरा जो कंप्यूटर के क्लासेस देखते हो तो आपको रट गए हो, गूगल, फेसबुक, जितने भी पूरा रट गए होगा, आपको देखते होंगे। तो बहुत बार बताया हूँ। तो कंप्यूटर जो यूज करने के लिए या चलाने के लिए जो डाटा या सूचना जो क्या कहलाता है? तो आपका सॉफ्टवेयर प्रक्रिया कहलाता है, जिसमें हम इसको उपयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है? जैसे हम कुछ भी डॉक्यूमेंट जैसे प्रिंट करना रहता है तो इसमें हम कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है जिसके हम प्रिंट आउट प्राप्त कर पाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडिट कहलाता है, फाइल, या टूल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से फंक्शन में जाएंगे हम प्रिंट करने के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या आपका हम फाइल में जाएंगे। जो मेनू सिलेक्ट किया जाएगा तो फाइल में जाएंगे। जो प्रिंट के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया तो हम फाइल वाला सिलेक्ट करेंगे, तब उसको जाके हम प्रिंट आउट प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम, रिकॉर्ड डाटा, फाइल नाम, या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसको फाइल नेम कहा जाता है। याद रखिए, जो दस्तावेज वगैरह रहते हैं तो नाम देते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको हम फाइल नाम देते हैं, या इसको फाइल के नाम से इसको हम फोल्डर बना के रखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और जो पेस्ट करने के लिए मेनू सेलेक्ट किया जाता है टूल्स, फाइल, स्पेशल, या आपको डी है एडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हम डी ऑप्शन में जाएंगे। तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट वाला जो मेनू है सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें हम कट, कॉपी
और पेस्ट मतलब आप कहीं को कुछ जो टाइपिंग वगैरह रहता है उसको आप काट भी सकते हैं और कहीं लेके उसको कॉपी करके आप दूसरे जगह से आपको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड जो फाइल होता है इसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर कहलाता है, डाटाबेस, या सी है फील्ड, या आपका रिकॉर्ड कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो ये आपका डाटाबेस कहलाता है। तो जो रिलेटेड जो फाइल जो कलेक्शन है आपका डाटाबेस कहलाता है। हम कुछ जो फाइल वगैरह रहते हैं हम डाटा के रूप में प्राप्त करते हैं, इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है, कैंसर से बचाव करने वाला एक वायरस है, या आपके चूहों में फैलाने वाला वायरस है, या डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइकल जो एंजेलो वायरस है ये आपका एक तरह का एक कंप्यूटर वायरस है, जिसको याद रखिए। जो कंप्यूटर में ये आपके मतलब ये नुकसान देता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर जो माइकल एंजेलो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था आपका एक तरह का कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर वायरस के जो एग्जांपल्स बताऊं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे आपका आई लव यू करके एक वायरस है, वार्म करके एक इसके एग्जांपल है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपका क्लेज करके आता है, माइडूम करके बहुत सारे इसके वायरस है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है फोर्ट्रान भाषा, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, या आपका मशीनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होते हैं? तो मशीनी भाषा लागू होते। कहने का मतलब जो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं इन लोग मशीनी भाषा संबंधित मशीनी भाषा के हिसाब से कंप्यूटर वगैरह चलते हैं। वैसे तो सारे आपके लैंग्वेज है कंप्यूटर के भाषा हैं। कभी कभी एग्जाम में 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं, 3 आपका करेक्ट रहते हैं, बाकी जो चौथा इसमें आपका कोई भी टाइप मतलब डाल दिए रहते हैं ऑप्शन में, तो यही आपका चुनना रहता है जो अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आपको फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, मशीनी ये 4 ऑप्शन याद रखिएगा। ये एग्जाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए लास्ट आपसे कोई भी ऑप्शन गलत डाल दिया रहता है, उसी को आपको चुनना था इनमें से कौन सा सही नहीं है ऐसा करके, कौन सा गलत है करके, जिसको याद रखें। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? तो मशीनी भाषा समझती है। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो आपका बाइनरी कोड से, जिसमें आपका 0 और आपका 1 से मिलकर बनी होती है, जिससे हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल क्या है? तो एप्पल आपका जो खाने वाला वो वाला एप्पल नहीं है, आपका एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर नेटवर्क है, एक फल जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है, या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन एप्पल जो है आपका चौथी पीढ़ी के एक कंप्यूटर है। अगर इस कंपनी की बात करूं, जो एप्पल कंपनी नाम सुनेंगे बहुत सारे जन इसका फ़ोन भी पकड़ते होंगे। तो ये आपके कहाँ की कंपनी है? तो ये आपका अमेरिका की जाने माने कंपनी है। याद रखिए कुछ दिन बाद आपको भारत में ही ये कंपनी जो आने वाली है। तो आपका जो एप्पल की कंपनी है आपके अमेरिका की, मतलब कहने का मतलब ये आपका दुनिया का मतलब या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, याद रखिएगा। और ये चौथा सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर विक्रेता भी, तो इसको याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिएगा। और एप्पल जो कंपनी है इसकी स्थापना कब किया था? तो इसकी जो स्थापना है लगभग कब की गया था? ये आपका लगभग 1976 1976 में। तो 1 अप्रैल 1976 में आपके कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद रखिए। इसके जो संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स, नाम को सुने होंगे। तो स्टीव जॉब्स और आपके इनके जो फ्रेंड वगैरह और थे रोनाल्ड वेन करके थे, तो इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना किया था। मेन इसमें आपको ऑप्शन में स्टीव जॉब्स लिया जाएगा, क्योंकि मेन ये संस्थापक हैं, तो इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यूएस कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये दुनिया भर में जाने माने कंपनी है, इसको याद रखिए। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? ये एग्जाम में आ सकता है। वैसे सभी जितना जो कंटेंट बताता हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो सीईओ वर्तमान में जो टिम कुक, नाम को सुने होंगे। तो जो टिम कुक अभी वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा।
और बहुत सारे इसका प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपको फ़ोन, एप्पल की घड़ी, आईपैड वगैरह बहुत सारे इसके आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये आपका परमपदम, चिप्स, अनुपम या फ्लो सॉल्वर पार्क, तीन में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुपम। याद रखिए इसको हम बार्क, BRC, बार्क। बार्क क्या है? तो इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है अनुपम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसको जैसे ऑप्शन में बार्क रहेगा तो BARC ऐसा रहेगा, या तो आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र फुल फॉर्म में लिखा रहेगा। तो जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन उसके हिसाब से लगाइएगा। अगर उसी तरह अगर एग्जाम में पूछ दे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो विकसित जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है अनुपम, इसको कौन से सन में इसको तैयार किया था? तो 1991 में, याद रखिएगा। तो 1991 में इस सुपर कंप्यूटर को इसके द्वारा, बार्क के द्वारा इसको तैयार किया था, जिसको हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या आपका IBM चिप्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका जो करेक्ट आंसर जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला जो कंप्यूटर आपका क्वांटम कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये आपका जो दो तेज गति वाला जो कंप्यूटर है आपका जो क्वांटम कंप्यूटर, ये आपके हर क्षेत्र में, चाहे आप कंप्यूटर के विज्ञान के क्षेत्र में हो, भौतिकी के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, तो सभी आपके जैसे नॉर्मल जो कंप्यूटर होते उसके तुलना में सबसे मतलब जटिल से जटिल जो समस्याओं को तेज़ी से हल करने के लिए इसको जाना जाता है, जिसको हम इसको क्वांटम यांत्रिकी के कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, या क्वांटम कंप्यूटर के रूप में हमको जानते हैं। इसको याद रखिएगा। इसका क्वांटम कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी 2000 में, 1995, 1990 या 1985 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990, 1990 में। याद रखिएगा। तो विंडोज को आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जानते हैं, तो विंडो की जितने भी जो सीरीज आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। विंडो पहला इसका जो पहला वर्जन कब आया था? तो ये आपके 1991 में इसका पहला वर्जन आया था। तो 1990 में पूछा गया, यहाँ पे कौन सा पूछा गया क्वेश्चन आपको? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो 3 जो इसका जो वर्जन आया था विंडो 3.0, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो तीसरी बड़ी विंडो है जो आपका 1990 में इसको इस सीरीज को लाई गई थी। जिसको याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत बार बताया, आई थिंक आपको रट गए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो आपका खेल से, कंप्यूटर से, संगीत से या आपका कला से? तो आपका जो स्पैम क्या है? तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम आप देखते हैं ईमेल वगैरह में, जीमेल वगैरह में देखे होंगे। तो स्पैम करके मतलब ये आपका जो जंग फाइल टाइप के पड़ा रहता है, तो इसको हम स्पैम कहते हैं। ईमेल जीमेल में आप देखे होंगे, तो खास करके उसमें आपको देखने को मिल जाता है, मतलब जो बेवजह पड़े रहता है, तो यही आपका स्पैम